हेलो एवरीवन। बेटा नीट 2023 7 मई को हो चुका है आपका पेपर। पेपर कैसा था, क्या रहा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फटाफट से आपको एक सेफ स्कोर बताएंगे कि जिसके अराउंड आपको मतलब अपने प्लान्स बनाने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही नीट का पेपर होता है बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको आंसर की मिल जाती है। उसमें एक दो आंसर की वेरिएशन हमेशा होती है और जब तक एनटीए की फाइनल आंसर की ना आ जाए तो कुछ ना कुछ वेरिएशन हमेशा रहेगी। तो सारी आंसर की से आप अपनी आंसर्स मिला लीजिए। मैं यहाँ पर एक एक बात जो सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि यार अगर आपका स्कोर कुछ कम आ रहा है, आपने बहुत मेहनत की और आपको लग रहा है कि इस साल शायद नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करें, ठीक है। लाइफ में बेटा जो भी एग्ज़ाम आप देते हो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी होती है अच्छा और ख़राब होने की। तो प्लीज़ इसको ऐसे मत लो कि आपने मेहनत नहीं करी और बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब डिप्रेस मत करो, ठीक है। और हाँ, ये हम मानते हैं कि आपने मतलब काफ़ी मेहनत करी थी, आपने काफ़ी एफर्ट भी किए थे, ठीक है। आपके पेरेंट्स की आपके साथ एक्सपेक्टेशन रहती है और ये बात हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे ज़्यादा कौन समझेगा, क्योंकि हम भी बेटा उसी जर्नी को जीते हैं जो आप जीते हो। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को आप कंट्रोल करें, अपने इमोशंस को, और चीज़ों को समझें कि आगे क्या करना है, ठीक है। उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। अभी सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप में से जो बच्चे अपना स्कोर उनके पास आ गया है, आगे की एक बार डायरेक्शंस उनको देना स्टार्ट कर देते हैं और जितना जल्दी देंगे उतना उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक एक माहौल बन जाता है जिसमें ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहला पॉइंट था नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोगों को लगभग अपना एक्सपेक्टेड स्कोर पता हो गया है। अगर आपने सही से कैलकुलेट किया है तो जो फाइनल स्कोर आपका आएगा उसमें 5 7 10 नंबर से ज़्यादा की वेरिएशन नहीं होती है। अगर आपने सही से आंसर किया, कई बार वेरिएशन ही नहीं होती है, ठीक है, वो होता है। अब यहां से मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा, मतलब आने वाले टाइम में क्या मतलब जो नीट में जो क्या कट ऑफ रहेगी या क्या सेफ स्कोर रहेगा। क्योंकि हम स्कोर पे ही डिस्कस कर सकते हैं, रैंक पे डिस्कस नहीं कर सकते। रीजन क्या है, क्योंकि रैंक क्या आएगी वो बाद की बात है। पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नीट 2023 के बाद जो एडमिशन्स होंगे उनका क्या सेफ स्कोर या कट ऑफ रहने वाली है, हम क्या सोच रहे हैं। और लास्ट ईयर भी जो हमने सोचा था उसी के अराउंड थी, है ना, उसमें जो वेरिएशन आपको बता देंगे। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या क्या फैक्टर्स हैं जो नीट के स्कोर को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पास जो कैंडिडेट की संख्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे जो कट ऑफ है उसका फर्क पड़ता है। दूसरा लेवल ऑफ पेपर का और नंबर ऑफ शीट्स का। इसके अलावा एक दो फैक्टर्स और होते हैं बट वो बहुत माइनर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार नीट में थोड़ा कम समय था, पर क्योंकि कैंडिडेट काफ़ी बैठते हैं तो उससे ज़्यादा इस चीज़ पे डिफरेंस नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, लेवल ऑफ पेपर और नंबर ऑफ सीट्स हैं जो कट ऑफ पे हर साल फर्क डालेंगी, ठीक है। तो जरा इस पर एक छोटा सा डिस्कशन ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की। पिछले साल नीट में लगभग 18 लाख से थोड़ा ज्यादा बच्चे बैठे थे, लगभग 19 लाख के आसपास, 18 लाख। और इस साल लगभग 21 लाख बच्चों ने एग्जाम मतलब अपीयर करने के लिए फॉर्म भरा था। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग हमारे पास हम मान के चल रहे हैं 2 लाख बच्चे ज्यादा बैठे हैं इस बार आपके एग्जाम में। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बड़े हैं जो कहीं ना कहीं कट ऑफ को ऊपर की तरफ भेजता है। और ये इसका रीजन भी है क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स काफी बढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है कि लेवल ऑफ पेपर क्या है। तो जैसा हमारा पूरी टीम से बात हुआ, ठीक है, वीटी सर ने, सर्वेश सर ने, एमडी सर ने, आदित्य आनंद सर ने और हमारे आशीष सर ने और भी जो हमारे सुभाष सर ने जो जो लेवल बताया कंपेयर करके, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। फिजिक्स का पेपर लगभग लास्ट ईयर जैसा ही था, लास्ट ईयर जैसा ही था, ठीक है। और उसके अलावा उसमें कुछ कह रहे थे कि 3 4 5 क्वेश्चन कुछ कैलकुलेटिव थे, मतलब उसमें कैलकुलेशन थी, एक आंसर की आपके एक क्वेश्चन में बोनस मिल सकता है। तो फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर जैसे ही था। केमिस्ट्री में हमारे पास जो पेपर था ऑर्गेनिक फिजिकल, है ना, ऑर्गेनिक फिजिकल और इनऑर्गेनिक का, इसमें इनऑर्गेनिक थोड़ी सी डीप एनसीईआरटी से पूछी हुई थी। इस वजह से केमिस्ट्री स्लाइट टफ जा सकती है, हम बोल सकते हैं स्लाइट टफ थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और बायो जो है लास्ट ईयर से थोड़ी कम लेंदी थी, इतने ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। हाँ, स्टेटमेंट 2 दे रखी थी, ऐसे वाले नहीं थे जैसे पिछली बार 5 5 6 6 स्टेटमेंट्स थी, वैसे नहीं थे। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बायो पिछली बार से स्लाइट इजी बोल सकते हैं, क्योंकि पिछले बार वाला पूरा पैटर्न कॉपी कर दिया उन्होंने, कुछ असर्शन रीजन कुछ इस तरीके से। तो अगर हम देखें लेवल ऑफ पेपर नियरली सेम है बेटा, मैं बोल सकता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं मुश्किल आया, नियरली सेम है लास्ट ईयर जैसा।
है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस फिजिक्स को लेकर हुआ है, हल्की सी कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन थे। फिजिक्स जो सॉरी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक थोड़ा डीप एनसीईआरटी पूछी है। बायो लेस लेंदी था पिछले साल के कंपैरिजन में, पर मैं बोल सकता हूं बायो का पेपर भी पिछले साल जैसा था, जिसे हम कह रहे हैं एक बैलेंस पेपर आया था। कुछ टॉपिक से बहुत ज्यादा पूछा, इकोलॉजी से, इन सब से। तो हमें ये लग रहा है और पर बायो हम जिस लेवल की पढ़ाते हैं उस लेवल पे ये पूरा कवर कर रहा था। अगर आप हमारे नोट्स देखो, हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट देखो परिवर्तन में, और जो हमने उसमें पढ़ाया सभी लोगों ने मैराथन में पढ़ाया, और आपको सुबह जो ब्रह्मास्त्र कराया सारा मैं आपको एग्जैक्टली दिखा दूंगा कि हम लोगों ने जो पढ़ाया वहीं से आया। तो हम लोगों ने नहीं बेटा, जो एनसीईआरटी हम कवर करते हैं उस लेवल की शायद ही कोई करता है, इसलिए पेपर पूरा का पूरा वैसा आ जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर पहला बात बोला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े, लेवल ऑफ पेपर लगभग एक जैसा है। ठीक है, लगभग एक जैसा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स का। 2022 के बाद से लगभग 10,000 सीट्स इंक्रीज हुई हैं, लगभग 10,000 सीट प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर हमारे पास इंक्रीज हुई हैं। एनएमसी ने लगभग 157 कॉलेजेस खोलने की बात करी थी, 2021 के आसपास पास किए थे। उनमें से 72 के आसपास लगभग हमारे पास खुल चुके हैं और 85 2024 तक ओपन होंगे। तो काफी कॉलेजेस नए खुले हैं, हर साल खुलते हैं। इस साल भी लगभग 5-6 नए कॉलेज असम में, आंध्र प्रदेश में यहां पर आए हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि 5 साल में, पिछले 5 साल में लगभग 24,000 सीटें बढ़ी हैं। तो इसका मतलब सीटें लगभग हर साल बढ़ रही हैं। ये कट ऑफ को थोड़ा नीचे खींचता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर जो था, जो ये वाला फैक्टर था लेवल ऑफ पेपर, ये लगभग सेम है, कट ऑफ को लगभग सेम ले जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बड़े हैं जो कट ऑफ को ऊपर खींचेगा, और ये वाला जो फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स का, ये कट ऑफ को हल्का नीचे खींचेगा। इस वजह से हमारा ये मानना है, मैं आपको जरा कट ऑफ दिखा देता हूं क्या थी, ओवरऑल कट ऑफ पे क्या फर्क आएगा मैं आपको दिखा देता हूं। जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, मॉपअप की और स्ट्रे राउंड की ये कट ऑफ है 596, लगभग 600 मान लो ऐसे। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने कुछ दे रखी है आपको। तो पॉइंट ये है कि लगभग 600 के आसपास की कट ऑफ हमारे पास पिछले साल रही है। 608 फर्स्ट राउंड की, और मॉपअप किया, स्ट्रे की, यार आप देख सकते हो सेकेंड राउंड की। तो ये कट ऑफ हमारे पास लास्ट ईयर रही है। तो एक फैक्टर है नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, दूसरा फैक्टर्स है कैंडिडेट भी बढ़े हैं, तीसरा फैक्टर है लेवल ऑफ पेपर लगभग सेम है। कुछ लोग डिफिकल्ट बता रहे हैं केमिस्ट्री को, पर मैं स्टिल बिलीव कर रहा हूं कि इनऑर्गेनिक हल्की सी डिफिकल्ट थी। तो यहां पर अगर मैं आपको एक फाइनल स्टेटमेंट बताऊं तो कंक्लूजन ये है कि कट ऑफ इस बार 600 ±10, क्योंकि लास्ट ईयर के जैसा लेवल है, सीट्स बढ़ी हैं, कैंडिडेट भी बढ़े हैं, एक बैलेंस बन रहा होगा। आप मान के चलिए 600 नंबर ±10 में आपको कॉलेज मिलता हुआ मिल रहा होगा। मतलब जिसके 605, 607, 608 है उनको चांसेस रहेंगे कॉलेज मिलने के। और हम प्लस माइनस बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि हो सकता है 5 नंबर नीचे 595 पे भी। तो यहाँ पर कुछ क्लियर कट आपको आइडिया दे रहे हैं जनरल कैटेगरी, और बाकियों के लिए भी आपको यहाँ पर मैंने दिया है। आप इसमें प्लस माइनस देख सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ 598 है, ओबीसी है 601, है ना, SC 475, इसी के आसपास आप प्लस माइनस 10 मार्क्स पे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्लियरली हम आपको कट ऑफ का आइडिया दे रहे हैं या सेफ स्कोर दे रहे हैं, आप रैंक नहीं बता सकते। रीजन क्या है, रैंक आपकी आएगी बाद में, पर कट ऑफ के लिए मैं आइडिया दे देता हूं। लगभग आपकी जो सेफ स्कोर है वो 600 ±10। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं वो बता दिया। ठीक है, और अब आपका जो स्कोर है आप एनालाइज कर लो, आपके पास की आ रही है, एनटीए की ऑफिशियल आ जाएगी, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक आध क्वेश्चन का उसमें डाउट हो सकता है आपके पास, ताकि क्लियर कट आपको पाथ मिलने लगे कि क्या सोचना है। पर मैं एक कंक्लूजन आपको दे देता हूं बेटा, कोई भी स्कोर, मान लो किसी बच्चे का बहुत कम स्कोर आ रहा है, उसने पूरे साल मेहनत करी या आपका एक्सपेक्टेड नहीं आया, प्लीज अपना दिल छोटा मत करो। आज पूरा रिलैक्स करो, एक आध दिन अपने दिमाग को ठंडा रखो, कूल रहो, पेरेंट्स को बताओ जो आपके मार्क्स हैं उनसे छुपाओ मत, उन्होंने भी आपके साथ पूरी मेहनत करी है। पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं, हम भी आपको सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमने भी आपके साथ उतनी ही मेहनत करी है। तो मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, प्लीज़ अपना दिल छोटा मत करिए, हम आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कट ऑफ का आइडिया इसलिए दिया जाता है ताकि आपको डायरेक्शंस मिले, आपको आगे क्या करना है पता रहना चाहिए। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ड्रॉप हैं, उनमें से कुछ का स्कोर मान लो 550 आ रहा है, उनको लग रहा है क्या करना है, तो अपनी डायरेक्शंस को फिक्स करने के लिए हम देते हैं ये। पर हमारे लिए हर एक बच्चा जो अच्छा स्कोर कर रहा है, 690 ला रहा है, 620 ला रहा है, और मान लो 580 ला रहा है, 500 ला रहा है, 400 ला रहा है,
उन सभी बच्चों को हमने एक जैसा ही पढ़ाने की कोशिश की थी। कहीं न कहीं क्या होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो चीज़ें उस तरह से नहीं बन पाती, पर हम अभी भी आप पर पूरा बिलीव करते हैं। हम अभी भी मानते हैं कि आप में वो चीज़ है, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है, आप समझो ध्यान से, ये वो एग्ज़ाम है जो पूरे वर्ल्ड में बहुत मुश्किल से क्वालीफाई होता है, कुछ उन एग्ज़ाम में से एक है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स को मतलब आप समझिए, इस एग्ज़ाम को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को देने की कोशिश कर रहे हैं, यही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अपना दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना है, अपने आप को सँभाल के रखना है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल मत घबराओ अपना, ठीक है? और प्लीज़ थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को ऐसे भी देखो कि कई बार हो जाता है चीज़ें हमारी तरफ टर्न नहीं होती, पर हमें खुद को सँभालना है, खुद को डायरेक्शन देना है, अपने पेरेंट्स से बात करते रहना है, उनको भी मतलब बताना है कि अगर किसी कारण से कुछ लग रहा है आपको, ठीक है? और आपके टीचर्स आपके साथ हैं और ये प्लेटफ़ॉर्म हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, हर तरीके से करेगा। तो प्लीज़ स्कोर को ज़्यादा लेकर बहुत परेशान मत हो। एक टाइम होता है जिसमें हम प्रिपरेशन करते हैं, उतना ज़्यादा एफ़र्ट डालते हैं, होता ही, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम कुछ काफ़ी सारी बातें करने वाले हैं, ठीक है? और ठीक है बेटा, प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, और उन लोगों को बहुत-बहुत मुबारकबाद जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है, ठीक है? और बच्चे मैसेज भेज ही रहे हैं वैसे कि सर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, पर स्टिल उन बच्चों के लिए भी हम उतने ही कंसर्न है जिनका स्कोर किसी कारण से कम आ रहा है। ठीक है बेटा, बाय।